हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? तो चलिए अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लव एंड बी हैप्पी, जिसका मतलब है हंसो और खुश रहो। आखिर क्यों ना हंसे हम? क्योंकि हंसना ही तो हमारे लिए एक बेस्ट मेडिसिन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो चलिए इसी के साथ अपने नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वी ऑल नो दैट लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। हमें सबको पता है कि जो हंसी है वो सबसे अच्छी दवा है, बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभार, समवेयर इन आवर माइंड, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एंड हर्ट, दिल में, वी फील दैट देयर इज़ नथिंग टू लाफ एट एंड बी हैप्पी अबाउट, कि हमारे पास कुछ नहीं है हंसने के लिए और खुश रहने के लिए। तो चलिए इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे और समझेंगे कैसे अपने आप को खुश रखें, वो टिप्स के बारे में जानेंगे जो हमें खुश रहने के बारे में कुछ सुझाव और बताते हैं कि किस तरह से हमें खुश रहना चाहिए और कैसे हम इस मुफ्त दवाई का जो है बेनिफिट उठाएं, लाभ उठाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नए चैप्टर को लव एंड बी हैप्पी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले एक हेल्दी डोज लेते हैं, थोड़ा बहुत हम खुल के हंसते हैं ताकि अपने चैप्टर को हंसते हुए स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन संडे इवनिंग एज आई सेट इन अ रेस्टोरेंट, इसमें पोएट बता रहा है कि जब संडे इवनिंग की शाम को, जैसे ही मैं रेस्टोरेंट में शाम को बैठा था, एन्जॉइंग माई टी, मैं अपने टी को एन्जॉय कर रहा था, चाय पी रहा था, एंड द कंपनी ऑफ सम फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, द साउंड्स ऑफ giggles and laughter drifted over from the next table. Giggles means repeated laugh in a nervous or a silly manner, मतलब कि मूर्ख की तरह हंसना, और drifted means move slowly। यानी संडे की शाम को जब मैं अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में चाय का लुत्फ ले रहा था तो बगल वाली टेबल से हंसी की आवाज़ आई। I turned to see what was happening. मैंने मुड़ के देखा कि क्या हो रहा था। देयर ऑन द टेबल, वहाँ पर टेबल पर, सेट अ फैमिली, एक फैमिली बैठी हुई थी, विद टू टीन एजेस डॉटर्स, लड़कियाँ थी वहाँ पर दो, हु वर लाफिंग, जो हंस रही थी, एंड गीगलिंग, बहुत ही सिली मैनर्स में हंस रही थी। द मदर ग्रू मोर एंड मोर impatient with the girls' inability to control themselves. Impatient means showing lack of patience or tolerance, means betab, or inability means the fact of not being able to do something. मतलब जो मदर हैं, उनकी मदर हैं टीनेजर्स में, जो टू डॉटर्स वहाँ बैठी हुई थी और हंस रही थी, तो उनकी मदर्स भी उनको बेताब की, मतलब कि बेसब्र थी उनको रोकने के लिए, क्योंकि वो दोनों गर्ल्स बहुत ही ज़्यादा हंस रही थी और उनकी मदर चाहती थी कि वो जो है शांति से बैठ जाएं। लेकिन जो गर्ल्स है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी अपनी हंसी को। आफ्टर सम टाइम विद अ स्टर्न मीन्स स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन, शी सेड, गर्ल्स, दैट इज़ इनफ लाफिंग फॉर टुडे। लेकिन कुछ बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन के साथ उनकी मदर ने गर्ल्स को कहा कि गर्ल्स, दैट इज़ इनफ, आज बहुत हो चुका है हंसने के लिए, यानी आज इतना ही काफ़ी है हंसने के लिए। The girls, however, tried to convince their mother that they were using up their quota of laughter reserved for Monday. Convince means to pursue means मनवाना। हालांकि जो लड़कियां हैं वो अपनी मदर को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि वे जो मंडे तक हैं अपनी हंसी का कोटा पूरा कर रही हैं। रिजर्व्ड मीन्स सेव्ड इन एडवांस। एनीवे, दे सेड वी वुड नॉट बी एबल टू लाफ टुमारो एज मच बिकॉज वी विल बी इन स्कूल। फिर उन गर्ल्स ने कहा, हम मंडे को उतना हंस नहीं पाएंगे क्योंकि जो कल हम, मतलब कि मंडे को स्कूल में होंगे। इट सीम्ड टू मी दैट द गर्ल्स ऑलमोस्ट सैड, वी don't have to ration our laughter and we don't have to wait to be happy. Ration means
to limit the amount of a commodity available to someone for use, मतलब कि लिमिट या कंट्रोल भी कह सकते हैं। मदर को ऐसा लग रहा था कि जो गर्ल्स हैं, लड़कियों ने लगभग कहा है कि हमें अपनी हंसी को जो है राशन नहीं देना है और मतलब कि कंट्रोल नहीं करना है और हमें खुश रहने के लिए किसी के इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है। It was then I realized that instead of waiting for things and events around us to make us happy, we must find them. तब उनके मदर को ये एहसास हुआ कि जो हमें खुश करने के लिए अपने आसपास की चीज़ों को या घटनाओं, इवेंट्स की वेट नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उन्हें ढूंढना चाहिए जो हमें खुश रख सकें। All of us know that laughter is good for us, but we often feel that there is nothing to laugh about. In this situation, try some laughter techniques. हम सभी जानते हैं कि हंसी हमारे लिए अच्छी है, लेकिन अक्सर हमें लगता है कि हंसने की कोई बात जैसे हमारे पास है ही नहीं। Think of events, places, things and people that make you laugh. तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उन घटनाओं, स्थानों, चीज़ों और उन लोगों के बारे में सोचें जो हमें हंसाते हैं। Keep your eyes and ears open for things that can inspire laughter. जिससे आप हंसने के लिए इंस्पायर होते हैं। इंस्पायर मीन्स टू फील समवन विद द अर्ज टू डू समथिंग। तो उसके लिए हंसने के लिए अपनी आंखें और कानों को खोल के रखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, लर्न टू लाफ एट योरसेल्फ। रिमेंबर एंड टेल अ फनी और एम्बैरेसिंग स्टोरी अबाउट योरसेल्फ। एम्बैरेसिंग मीन्स मेकिंग यू फील शाय और ऑकवर्ड। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद पर हंसना सीखें। या तो आप उन चीज़ों को याद रखें जो आपको हंसा सके, या फिर एक मज़ेदार किस्सा या जो है शायरी स्टोरी अपने बारे में कहें जिससे आपको हंसी आए। लाफ्टर शुड बी फॉर हैप्पीनेस, योर हैप्पीनेस एंड अदर पीपल्स हैप्पीनेस। यानी हंसी जो है खुशी के लिए होनी चाहिए, आपकी खुशी के लिए होनी चाहिए और दूसरों की खुशी के लिए। Laughing at other people's shortcomings, misery and sorrow, or to disturb and distract others is not laughter. Shortcomings means errors in someone's idea or thinking, जिसको हम जो है कमियां बोलते हैं। और मिसरी मीन्स सफरिंग या मीन्स मुसीबत भी बोल सकते हैं। डिस्ट्रैक्ट मीन्स होता है टू डाइवर्ट और टर्न वंस अटेंशन अवे फ्रॉम समथिंग, मतलब कि ध्यान खींचना। यानी दूसरों की कमियों और दुखों और या हम दूसरों के दुखों पर अगर हंसते हैं या दूसरों को परेशान करते हैं या फिर उनका ध्यान जो है डाइवर्ट करते हैं, तो इसे हंसना नहीं कहेंगे। ऐसी चीज़ों पर हमें हंसना नहीं चाहिए। इट इज़ रूड एंड क्रूअल टू लाफ इन सच सिचुएशन। ऐसी स्थिति में हंसना जो है क्रूअल है और अच्छी बात नहीं है अगर हम किसी ऐसी सिचुएशन पर हंसते हैं। ऑलवेज कीप इन माइंड, लाफ विद अदर्स एंड नॉट एट देम। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हमें जो है दूसरों के साथ हंसें और हंसना चाहिए और ना कि दूसरे लोगों के ऊपर हंसना चाहिए। टेक अ हेल्दी डोज ऑफ लाफ्टर एवरी डे। हमें हर रोज़ एक हेल्दी डोज लेनी चाहिए। इट इज़ सेड दैट अ चाइल्ड लाफ्स ऑलमोस्ट 400 टाइम्स अ डे। ऐसा कहा जाता है या माना जाता है कि एक बच्चा दिन में लगभग 400 बार हंसता है, while an adult laughs only 15 times a day। जबकि जो अडल्ट हैं एक दिन में केवल 15 बार हंसते हैं। दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। मैटर ऑफ कंसर्न मीन्स अ सिचुएशन कॉजिंग अ फीलिंग ऑफ वरी, मतलब कि चिंता की बात का विषय। एज वी आर नॉट यूजिंग अप आर कोटा ऑफ लाफ्टर, यानी कि यह एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि जो है हम अपने हंसी का कोटा का उपयोग नहीं कर रहे हैं। लाफ, यू कैन लाफ एट लीस्ट 400 टाइम्स अ डे। तो हंसो क्योंकि हम कम से कम दिन में 400 बार हंस
सकते हैं। डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर फाइंडिंग दैट लाफ्टर इज इंडीड द बेस्ट मेडिसिन। Professionals means people who do jobs that need special training and high level of education, जिसको हम पेशावर बोलते हैं। तो डॉक्टर्स ने और हेल्थ केयर के प्रोफेशनल ने ये फाइंड आउट कर लिया है कि जो हंसी है वास्तव में सबसे अच्छी मेडिसिन दवा है। लाफ्टर ऑफन हेल्प्स टू रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर। It relaxes the whole body. A good hearty laugh releases physical tensions and stress, leaving the muscles relaxed for almost 45 minutes. अक्सर हंसी जो है हाई ब्लड प्रेशर को कम करती है और ये हमारी बॉडी को रिलैक्स देती है और ये हमारी बॉडी को जो तनाव से जो है छुटकारा दिलाती है, स्ट्रेस से, टेंशन से, और इससे हमारी मसल्स को यानी कि मांसपेशियों को जो लगभग 45 मिनट्स तक आराम मिलता है। लाफिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज फॉर योर हार्ट। It improves the functioning of blood vessels and increases blood flow, which can help protect you against a heart attack and other heart problems. A good belly laugh is an excellent form of internal jogging. Internal means an activity to keep one's mind or body healthy. एक ऐसी एक्टिविटी जिससे हमारी जो बॉडी है वो माइंड भी हेल्दी रहे। यानी हंसना आपके दिल के लिए एक अच्छा व्यायाम है, एक्सरसाइज है। ये हमारे ब्लड वेसल के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, उसमें सुधार लाता है और हमारे ब्लड के फ्लो को इंक्रीज़ करता है, उसको बढ़ाता है, जिससे हम हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से बच सकते हैं और अदर दूसरी बीमारी से जो कि हार्ट से रिलेटेड होती है। और अपने इंटरनल जॉगिंग यानी माइंड और बॉडी को हेल्दी रखने के लिए सबसे अच्छा व्यायाम यानी एक्सरसाइज है। बिलीव इट और नॉट बट अ गुड लाफ इज़ एक्सीलेंट फॉर गेटिंग एचेस एंड पेन्स। मानो या ना मानो, एक अच्छी हंसी सभी तरह के दर्द को भुलाने के लिए एक्सीलेंट है। When we laugh, our body releases endorphins, the body's natural painkillers, thus giving us temporary relief from pain. Endorphin means hormones produced in the brain that reduce feeling of pain. यानी हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना ब्रेन में जिससे कि जो हमारे दर्द को है कम किया जा सके। यानी जब हम हंसते हैं तो हमारी बॉडी में से एंडोर्फिन्स रिलीज़ होता है, एंडोर्फिन्स छोड़ता है, जो कि हमारे शरीर के लिए एक नेचुरल पेन किलर है, दस गिविंग अस टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम पेन, जो हमें टेम्पररी रिलीफ देता है, आराम देता है दर्द से। Laughter also boosts our immune functions by increasing diseases fighting proteins. Boost means increase, बढ़ाना. Immune function means functions which helps one's body to fight against infections and diseases. तो हंसी जो है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इम्यून फंक्शंस को बढ़ाती है जो बीमारी से लड़ सके। इन अदर वर्ड्स लाफ्टर स्ट्रेंथेंस आवर इम्यून सिस्टम। और दूसरे शब्दों में कहें तो इम्यून सिस्टम ही जो है हमें कई बीमारियों से बचाता है, हमारे इम्यून को जो है स्ट्रॉन्ग करता है। द इम्यून सिस्टम इज़ व्हाट protect us from many diseases, hence laughter improves our resistance to diseases. Resistance means the power of not being affected by something. यानी कि जो हंसी है वो हमारी कई बीमारियों को रोकती है, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होती है और हमें बीमारियां नहीं लगती। Laughter forces out more air from our lungs than during normal breathing.
एक नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल सांस लेते समय जो अगर हम कंपेयर करें तो हंसते समय हमारे लंग्स में ज़्यादा एयर जो है बाहर निकलती है, इनहेल करते हैं और हम एक्सहेल करते हैं। फॉलोइंग अ लाफ्टर बॉट अ क्विक इनहेलेशन ऑक्सेस फीलिंग द लंग्स वंस अगेन टू नॉर्मल कैपेसिटी। यानी कि सामान्य सांस जो हम नॉर्मल सांस जो लेते हैं उसके कंपेयर जो है हमारे हंसते टाइम फेफड़ों में, लंग्स में जो है अधिक से अधिक हवा जो है निकलती है। Another bout may then follow. Bout means a short period of great activity. Now imagine how with every laughter bout the lungs are emptied and oxygen taken in. आपने महसूस भी किया होगा जब आप हंसते हैं तो आपके लंग्स में कितनी ऑक्सीजन भर जाती है कंपेयर टू नॉर्मल ब्रीदिंग, और आपके लंग्स जो हैं एम्प्टाइड मीन्स खाली हो जाते हैं और ऑक्सीजन जो है आपके अंदर आ जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हंसना चाहिए जो जिससे हम स्ट्रॉन्ग बने रहें और डिजीज से जो है फाइट करते रहें। So laughter therefore is a priceless medicine, free, easily available, easy to use and without any side reactions. यानी कि जो हंसी है वो प्राइसलेस मेडिसिन है, बिना पैसों की दवा है, फ्री, ईजिली अवेलेबल और आसानी से मिल जाती है, और इजी टू यूज़, आसानी से यूज़ भी कर सकते हैं, एंड विदाउट एनी साइड रिएक्शंस और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। तो चलिए हंसते हैं और खिलखिलाकर हंसते हैं, हंसें और दूसरों को भी हंसाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टोरी के साथ, और हाँ, इससे पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।